हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो आज हम आप लोगों के लिए है ना हिंदी व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। जो कि हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न इससे बनते हैं सारे प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है। तो टोटल इसमें 10 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप लोग हमारे साथ आज सेट लगाइए कि आप लोग जो है हिंदी ग्रामर आप लोग का कितना मजबूत है ना। क्योंकि हिंदी में ये जो ग्रामर से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी ग्रामर से यानी कि हिंदी व्याकरण से, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है और हमारे साथ अंत तक बने रहें इस शानदार क्यूज के साथ। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। और हम लोगों ने कौन सा वीडियो अपलोड किया है आप लोग अच्छी तरह से देख पाएँ, ठीक है। तो ये काफ़ी शानदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला ये टॉपिक आज का हमारा। तो इसमें आप लोग को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में आप लोग को बताना है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर कौन होगा, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में। तो चलिए बिना देर के हमारा ये सेशन आज का शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है हिंदी ग्रामर से रिलेटेड यानी व्याकरण से, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं। तो आप लोग बचपन से रटते आ रहे होंगे, है ना। किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को यानी किसी भी तरह का कोई भी नाम होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, किसी वस्तुओं के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए थे, ईजी था इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसका राइट आंसर बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आप लोग के बिल्कुल ऑप्शनल रहेगा कि आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है ना। यानी कि आ जो होता है वो उसका उच्चारण है ना कहाँ से होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है तालु, दूसरा है मूर्धा, तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ और चौथा ऑप्शन है हमारा कंठ, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि आ का उच्चारण स्थान कहाँ है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और हमारे साथ अंत तक बने रहें इस सेशन में। बताइए आ का उच्चारण स्थान कहाँ है। बिल्कुल डरना नहीं, आप लोग जो मन में आए, है ना, जो आप लोग को लग रहा है कि यहाँ से होगा तो इसका कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर पहला है तालु, दूसरा है मूर्धा, तीसरा है ओष्ठ और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कंठ। तो आ को अगर आप बोलते हैं तो कहाँ से उसका उच्चारण होता है, तो उसका जो उच्चारण स्थान आप लोग को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कंठ से क्या होता है, आ का उच्चारण होता है ना। मन में बोल कर देखिए आ कहाँ से आ रहा है, तो कंठ से आ रहा है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं कि सोन नदी का है, सोन नदी जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना, या फिर दोनों है, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, स्त्रीलिंग है सोन नदी, या पुल्लिंग है, या ये दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर जो होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सोन नदी जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना। तो लिंग से भी काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए सोन नदी का जो है, सोन नदी जो नाम है, ठीक है, सोन जो नदी है वो कैसा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग या दोनों है। अगर आप लोग को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ज़्यादातर है नदी है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि स्त्रीलिंग होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये पुल्लिंग होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सोन नदी क्या है, एक पुल्लिंग है। बहुत ही शानदार प्रश्न था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रोमन लिपि क्या है। रोमन लिपि क्या है, उसको सूत्र लिपि कहेंगे या चित्र लिपि कहेंगे या वर्णनात्मक लिपि कहेंगे या अक्षरात्मक लिपि कहेंगे। यानी कि रोमन लिपि क्या है, कैसी लिपि है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि रोमन लिपि क्या है, सूत्र लिपि है, चित्र लिपि है या वर्णात्मक लिपि है या अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन इसके लिए आप लोग को दिए गए हैं। बताइए जल्दी जल्दी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल डरना नहीं है। आप लोग को अगर जो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आप डायरेक्ट लिखिए, है ना। और आप लोग आज फिर बताइएगा कि आप लोगों ने 10 में से कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है ना, और किस तरह से आपका जो है हिंदी व्याकरण की पढ़ाई चल रही है, ठीक है। चलिए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर आप लोग को लग रहा है कि इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि वर्णात्मक लिपि है। एक ऐसी लिपि है
तो रोमन लिपि को हम लोग वर्णात्मक लिपि कहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि तालाबी सा जो होता है ना, सा से शरीफा आप लोग पढ़े होंगे। तो तालाबी सा जो होता है इसका उच्चारण स्थान कहाँ है ना, यानी मुख से ये उच्चारण होता है, तो मुख के कौन से पार्ट से, कौन से भाग से इसका उच्चारण होता है। इसके लिए आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दांत से, तालु से, दंत तालु से या मूर्धा से। ऑप्शन नंबर ए है दांत, बी है तालु, सी है दंत तालु और ऑप्शन नंबर डी है हमारा मूर्धा। देखिए दंत तालु का मतलब हो गया दांत और तालु दोनों जगह एक साथ, यानी कि दोनों जगह से, है ना। इसको ए और बी लिख सकते थे, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। और चौथा ऑप्शन है हमारा मूर्धा। तो क्या हो जाएगा, तालाबी सा का जो उच्चारण होता स्थान है वो कहाँ से है, सा का उच्चारण स्थान कहाँ है। जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सा का उच्चारण स्थान कहाँ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तालु से क्या होता है, सा का उच्चारण होता है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न था और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और हमारे साथ बने रहिए अंत तक, है ना। अगर आप लोगों ने इस तरह का सेशन ज्वाइन कर लिया, 8 से 10 क्लास अगर आप लोगों ने इस तरह का ज्वाइन कर लिया, देखिए हमारा जो वीडियो होता है 5 से 10 मिनट का होता है, ज़्यादा होता नहीं है। तो 10 मिनट अगर आप लोगों ने टाइम दिया तो आप लोग का जो एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जाएगा, है ना। अच्छे मार्क्स से आप लोग अव्वल हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में, अगर आप लोगों ने सिर्फ हमें 10 मिनट का टाइम दिया हो तो। ठीक है, चलिए 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, छठा नंबर कि हिंदी में अंतःस्थ की संख्या कितनी है। ठीक है, ग्रामर का पार्ट है कि हिंदी में जो है अंतःस्थ की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी है 3 होती है, ऑप्शन नंबर सी है 4 होती है और या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा कि 5 होता है। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि हिंदी में अंतःस्थ की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोग के लिए टाइम दिया जा रहा है, जल्दी कमेंट करिए क्या हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में अंतःस्थ की संख्या कितनी होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग कि सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हिंदी में अंतःस्थ की संख्या जो होती है वो 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, इसमें से रेखांकित शब्द जो है कौन सी संज्ञा है। सीधा सीधा इसका कहने का मतलब है कि देश रत्न कैसी संज्ञा है, इसको किस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें बोल रहा है कि जो भाग रेखांकित है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ एक रेखा खींचा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसा, ये जो शब्द है देश रत्न, ये कैसी संज्ञा है आप लोग को बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए आप लोग को। ऐसे संज्ञा के टोटल टाइप्स होते हैं 5, है ना। इसमें टोटल 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है जातिवाचक, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी है भाववाचक संज्ञा। तो जल्दी बताइए कि देश रत्न जो है देश के लिए एक तरह का प्रेम व्यक्त करना, वो कैसी संज्ञा है ना। चलिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। ठीक है, ज़्यादातर आप लोग को लग रहा हो कि देश रत्न जो है भाववाचक संज्ञा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, देश रत्न जो है हमारा ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, देश रत्न जो है वो कैसी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे देखने में लग रहा होगा कि भाववाचक संज्ञा, लेकिन बिल्कुल गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नैत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होता है। नैत्री एक शब्द है जो कि है ना एक तरह का स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा। ठीक है, तो नैत्री का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, नेता होगा, ऑप्शन नंबर बी है नेत्री होगा, ऑप्शन नंबर सी है नेतिन होगा या नेताइन होगा। चलिए इसका पुल्लिंग बताइए कि नैत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। नैत्री शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, नेता, नेत्री, नेतिन या नेताइन, क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग को टाइम दिया जा रहा है, इस 4 ऑप्शन में आप लोग को बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा हमारा। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सक्सेस स्टडी पॉइंट ये 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, तो आप लोग इस पर जुड़ना ना भूलें। इस पर लगभग कंप्लीट तरीके से चैप्टर वाइज क्लास चलती है हर एक सब्जेक्ट का, बिल्कुल ज्वाइन होना ना भूलें, है ना। चलिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर,
बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग कि 8 का जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बिल्कुल सही है कि नेत्री का जो पुल्लिंग शब्द होगा वो नेता होता है। ठीक है, क्या होता है? नेता। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? नेता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, बताना है कि चारों में कौन सा हम पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए है मंजिल, ऑप्शन नंबर बी है भरमार, और ऑप्शन नंबर सी है मर्यादा, और ऑप्शन नंबर सी है पुलिंदा। ठीक है, पुलिंदा। पुलिंदा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन है, मंजिल, भरमार, मर्यादा और पुलिंदा। चारों में बताना है कि कौन एक पुल्लिंग है। ठीक है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पुलिंदा। पुलिंदा जो है एक पुल्लिंग शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुलिंदा, है ना। इस तरह का जो क्वेश्चन है देखने में लगेगा अलग, है ना, तो फंसाने का कोशिश करता है ऐसे क्वेश्चन में, तो बिल्कुल सावधान रहिएगा। अगर आप लोगों ने हमारा साइंस सेशन, हर एक सेशन देख रहे होंगे तो आप लोग को एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी बेटर एग्ज़ाम जाएगा आप लोग का, है ना। चलिए, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। 10वां नंबर हमारा प्रश्न है कि कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लड़का, ऑप्शन नंबर बी है किताबें, ऑप्शन नंबर सी है कुत्ता, और ऑप्शन नंबर डी है कलम। बताइए कि चारों ऑप्शन में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है ना। एक वचन नहीं है मतलब क्या होगा? वो शब्द बहुवचन होना चाहिए। बताइए, सीधा सीधा कहने का मतलब है इसका कि इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो आप लोग को पता चल रहा है डायरेक्ट, लड़का एक वचन है, कुत्ता भी एक वचन है और कलम भी एक वचन है। तो इसमें एक वचन कौन नहीं है? किताब जो है एक बहुवचन शब्द है। बहुत ही शानदार प्रश्न था और इजी था। ठीक है, तो आज इसी के साथ हमारा जो सेशन समाप्त होता है। वीवीआई प्रश्न थे टोटल। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उन लोगों का एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो जो लोग चैनल पर नए, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जुड़ना ना भूलें। ठीक है, इस पर 10th क्लास के बच्चों की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।